क्या आपको पता है आज से 2 साल पहले यानी कि 2022 में जब गर्मी का मौसम आया था तब उसे हॉटेस्ट समर एवर करके पुकारा गया था। उस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी कि इंडिया में 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मियां। 2023 में गर्मियों का मौसम इतना जलता हुआ था कि साइंटिस्ट ने कहा पिछले 2000 सालों की सबसे हॉटेस्ट समर एवर थी धरती की नॉर्थ हेमिस्फीयर में। लेकिन फिर आते हैं हम साल 2024 की गर्मियों पर। ये सबसे हॉटेस्ट समर एवर साल है। आज जिस तपती गर्मी को आप सह रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है और आप अकेले भी नहीं हो। पिछले महीने में साउथ इंडिया में और पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर देखने को मिले और मई के पहले हफ्ते में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी फॉरेस्ट फायर देखी गई। देश भर में हीट वेव की वार्निंग दी जा रही है। यहाँ तक कि केरल जैसे जगहों पर भी जहाँ आमतौर पर हीट वेव रिकॉर्ड नहीं होते वहाँ भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और अब नॉर्थ एरिया में 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर देखे जा रहे हैं। आखिर इस 2024 में इतना टेम्परेचर क्यों है, इसका कारण क्या है और लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हीट वेव की। हीट वेव होती क्या है? जब टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाती है और कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक वैसे ही रहती है तब हम उसे हीट वेव कहते हैं। हीट वेव का असर कितना डेंजरस हो सकती है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। 2015 की हीट वेव में लगभग 2500 लोगों की जान चली गई और ये सिर्फ इंडिया की बात है। इमेजिन करो अगर ग्लोबली देखा जाए तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आइए जानते हैं हीट वेव से क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है। सबसे पहले और सबसे सीरियसली इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकावट जैसे हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। भारत की कई ऐसे स्टेट हैं जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में लू की वजह से हर साल कई लोग बीमार पड़ जाते हैं और कई लोगों की तो जान भी चली जाती है। लू होने के चांसेस उन लोगों की ज्यादा बढ़ जाती है जो लोग कड़ी धूप में काम करते हैं, जैसे किसान, मजदूर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो दोपहर में कड़ी धूप में काम करते हैं। उनके लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हीट वेव सिर्फ हेल्थ पर ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। गर्म हवा और टेम्परेचर की वजह से क्रॉप्स जल जाती है जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली फूड सप्लाई पर इफेक्ट डालती है और प्राइसेस भी काफी बढ़ जाती है। 2019 में महाराष्ट्र और गुजरात के कई एरिया में जिसकी वजह से किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं इंडिया में इतनी गर्मी क्यों है, क्या वजह है जिसकी वजह से पूरा इंडिया जल रहा है और क्यों हर साल गर्मी के मामले में रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, क्या वजह है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन है हमारी कंट्री का ज्योग्राफिकल लोकेशन। इंडिया का लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है जो कि एक ऐसा एरिया में आता है जहां सनलाइट ज्यादा पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक जाती है जो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर नेचुरली हाई हो जाती है। दूसरी वजह है इंडिया के डिवर्स क्लाइमेट जोन। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्लाइमेट मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया में हॉट समर में और कोल्ड विंटर में होते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में पूरे साल वार्म क्लाइमेट होता है। वेस्ट इंडिया में जैसे राजस्थान एक डिजर्ट एरिया है जहां बहुत ज्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से फिर राजस्थान में टेम्परेचर बहुत हाई होती है। लेकिन ये तो हुई दोस्तों टेम्परेचर की बात, लेकिन अपने आप में टेम्परेचर को इतना ज्यादा यूजफुल मैट्रिक नहीं है, क्योंकि आपने कभी नोटिस किया हो तो कि मई के महीनों में दिल्ली में 45 डिग्री का टेम्परेचर को टॉलरेट करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू मुंबई में 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को टॉलरेट करना। मुंबई में 38 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अनबेरेबल लगता है दिल्ली के 45 डिग्री सेल्सियस की कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? ऐसा है ह्यूमिडिटी की वजह से। जितना ज्यादा हवा में ह्यूमिडिटी होती है उतना ज्यादा गर्म टेम्परेचर को टॉलरेट करना मुश्किल होते जाता है। आखिर ये ह्यूमिडिटी होती क्या चीज है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एक हवा पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है एक सर्टेन टेम्परेचर पर हवा कम्प्लीटली सुइटेबल हो चुकी है, जितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती थी उतना कर रही है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। बात यह है कि हवा जितना ज्यादा गर्म होती है उतना ही ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है मॉइस्चर होल्ड करने में। गर्म हवा में ज्यादा मॉइस्चर होल्ड किया जा सकता है एज कम्पेयर टू ठंडी हवा। इसका मतलब है कि अगर ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो ऐसे में गर्म हवा में ज्यादा मॉइस्चर होगा। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है उतना ही मुश्किल होते जाता है हमारे बॉडी के लिए पसीने को इवोपोरेट करना, पसीने आना। जैसा कि आप जानते हैं बॉडी का नंबर 1 तरीका है हमारे
हमारे को ठंडा रखने का। अगर हवा में बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो हमें पसीने आ ही नहीं पाएंगे और हमारा बॉडी अपने आप को ठंडा रख ही नहीं पाएगी, यानी कि बहुत ही जानलेवा हो सकता है। इसी रीजन से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसीडर करना बहुत जरूरी है और एक मैट्रिक्स है जो इन दोनों चीजों को एक साथ में कंसीडर करती है, वो है हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स हमें बताता है कि एक्चुअल में जो गर्मी है बाहर वो कितनी गर्म फील हो रही है हमारी बॉडी को। फोन की वेदर ऐप पर आप अक्सर देखते होंगे कि मुंबई में टेम्परेचर दिखा रहा है 31 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फील लाइक 37 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई में हीट इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से वहाँ दिल्ली से भी ज्यादा गर्म लगती है। यही रीजन है कि मुंबई की 38 डिग्री सेल्सियस दिल्ली की 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म लगती है। इसके अलावा एक और इम्पैक्ट है जिसकी वजह से लोकल लेवल पर भी हीट वेव इम्पैक्ट कई ज्यादा बढ़ जाती है। यह है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक ही शहर के अंदर अलग अलग जगह में कुछ जगह ज्यादा गर्मी होती है तो कुछ जगह ज्यादा ठंडी होती है। जहाँ पेड़ लगे रहते हैं पार्क में या कहीं और भी जहाँ पेड़ ज्यादा लगे रहते हैं वहाँ थोड़ा सा कम टेम्परेचर रहता है उन एरियाओं की तुलना में जहाँ पर सिर्फ लंबी लंबी बिल्डिंगे होती हैं, पेड़ नहीं होते हैं। इन जगहों को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। इन अर्बन एरिया में हीट 7 से 8 डिग्री ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जिन इलाकों में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। सोच कर देखो दोस्तों, 7 से 8 डिग्री कितना बड़ा फर्क होता है। इससे आपको अहमियत पता चल जाना चाहिए पेड़ों की। शहरों में बिल्डिंग, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हीट को एब्जॉर्ब करती है और रात को इसको रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। ये इफेक्ट रूरल एरिया की कंपैरिजन में अर्बन एरिया को ज्यादा गर्म बनाता है। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाना एक और ऐसी चीज है जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड को इफेक्ट पड़ता है। जब गर्मी बढ़ती है बाहर में तो लोग घरों में एसी चलाते हैं या कूलर चलाते हैं। घरों में एसी चलाने का मतलब है दूसरी तरफ से गर्म बाहर निकलेगी और बाहर का जो एरिया है इन्वायरमेंट वो ज्यादा गर्म रहेगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव है नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करना। बिल्डिंगों के डिजाइन में वेंटिलेशन इस तरीकों से किया जाए एसी की जरूरत कम से कम पड़े। इसके अलावा कई जगहों पर छतों को एक्चुअल में व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है ताकि सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। अगर आप अपने घरों की छतों को व्हाइट कलर से पेंट कर दोगे तो 2 से 3 डिग्री का फर्क इसी चीज से पड़ जाएगा, क्योंकि डार्क कलर सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और व्हाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ये सिर्फ शहरों के लिए ही नहीं बल्कि रूरल एरिया के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा आप अपने घरों के गार्डन पर या फिर छतों पर छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। इससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा ये छोटे छोटे पौधे आपके घर के हीट को भी एब्जॉर्ब करके हीट को कम कर देंगे और आप अपने अपने एरिया में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा सकते हो। पेड़ पौधे लगाना हीट वेव को रोकने का एक नेचुरल इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन के साथ साथ छाया प्रोवाइड करती है जो हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को कम करता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट होता है। और हमें पानी का यूज अच्छे से करने चाहिए, फालतू ही वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हीट वेव में पानी की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट सोल्यूशन पे। हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज लिमिटेड करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा कोयले को जलाने पड़ते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट और भी हीट हो जाता है। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज लिमिट में करना चाहिए। यही थे कुछ सिंपल और इफेक्टिव तरीका जिससे हम हीट वेव के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आज जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो ये गर्मी और भी बढ़ सकती है।